प्रश्न किया गया है कि राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के बीच में भी तो प्रेम संबंध था, वे भी तो प्रेम करते थे। तो भगवान की तो हम पूजा करते हैं कि भगवान प्रेम करते हैं, राधा रानी की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। तो फिर जब इस संसार में कोई प्रेम करता है तो इतनी गलत दृष्टि से क्यों देखा जाता है, यह प्रश्न है। इसका उत्तर यह है, कल भी बताया था, भगवान हम जैसे साधारण मनुष्य नहीं है। कौन है? साक्षात भगवान है। हम जैसे साधारण मनुष्य तो नहीं है। और राधा रानी कोई दूसरी स्त्री नहीं है कि भगवान उनसे प्रेम कर रहे हैं तो किसी संबंध का वर्णन हो। राधा रानी कौन है? राधा रानी तो उनके ही हृदय से प्रकट है, भगवान का ही अपना विस्तार है। कृष्ण जब गौर वर्ण धारण करते हैं, साड़ी पहन लेते हैं, स्त्री रूप में आ जाते हैं तो उनको राधा कहने लगते हैं। और वही भगवान जब पुरुष रूप में होते हैं, श्यामल वर्ण के होते हैं, पीतांबर धोती धारण करते हैं, मोरपंख लगा लेते हैं तो वे कृष्ण हो जाते हैं। और जब वही राधा कृष्ण एक हो जाते हैं तो गौर महाप्रभु गौर सुंदर भक्त बन जाते हैं। तो भगवान में भेद नहीं है। और इसलिए या तो भगवान स्वयं से ही प्रेम करते हैं, क्योंकि भगवान से बड़ा तो कोई है नहीं। और हम सभी का भी धर्म है कि भगवान से प्रेम करें। अब बात यह है कि ठीक है, इस संसार में हम क्यों प्रेम नहीं कर सकते, क्यों प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए, क्यों प्रेम संबंध नहीं रखना चाहिए? तो इसका जो भाव आचार्यगण देते हैं वह यह है कि पहली बात तो संसार में प्रेम नहीं है। क्या नहीं है संसार में? इस संसार में प्रेम नहीं है। और यदि कहीं पर है, वैसे तो भौतिक जगत में नहीं है, और यदि कहीं है तो वह केवल भगवान की लीलाओं में और भगवान के भक्तों में है। तो यदि प्रेम करना है तो केवल भगवान से करना चाहिए। संसार के व्यक्तियों से यदि प्रेम करते हैं तो दो समस्याएं हैं। पहली समस्या है कि इस भौतिक जगत में यह ऐसा नहीं कि भाव से कही जाने वाली बात है, या तो शास्त्रों में ही लिखा गया है कि इस संसार के लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। क्या प्रवृत्ति है? कि वे धोखा देते हैं, जाने अनजाने में, न चाहते हुए अथवा चाहते हुए धोखा देने की प्रवृत्ति संसार के लोगों की होती है। तो इसलिए हम यदि किसी से प्रेम करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन कभी ना कभी वो धोखा दे देते हैं। पहली बात। दूसरी बात, मान लीजिए कि इतना प्रेम करते हैं, कभी धोखा नहीं देते, हमेशा बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन यह बताइए कि हम जिनसे इतना प्रेम, इतना आकर्षण उत्पन्न कर रहे हैं, क्या वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे? कभी ना कभी या तो वे छोड़कर चले जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी, नहीं तो हम छोड़कर चले जाएंगे। तो वह जो संबंध है वह हमेशा के लिए नहीं रह पाएगा। लेकिन यदि यही प्रेम, यही आकर्षण यदि भगवान के साथ होगा तो भगवान तो कभी धोखा नहीं देते। और दूसरा, भगवान कभी मरते भी नहीं है कि हमारा उनके साथ संबंध टूट जाए। एक बार संबंध बना लिया, हमेशा के लिए, इस जन्म में भी और मरने के बाद भी वह संबंध हमेशा रहेगा। जैसे रुक्मिणी देवी का, जैसे राधा रानी का, चाहे जिस जन्म में भगवान अवतार लेकर आए, राधा रानी उनके ही साथ कोई ना कोई अवतार लेकर आ जाती हैं। जब भगवान रामचंद्र के रूप में आते हैं तो उनकी शक्ति सीता देवी के रूप में आ जाती है। जब भगवान कृष्णचंद्र के रूप में आते हैं तो उनकी प्रेमिका राधा रानी के रूप में आती है। इस प्रकार से अलग अलग युगों में ये भगवान के जो पार्षद हैं, एक बार भक्त बन गए हैं, ये हमेशा भगवान के साथ कोई ना कोई लीला में रहते ही हैं। अब लक्ष्मण जी हैं, भगवान से बड़ा प्रेम करते हैं, तो भगवान इनको कभी छोड़ते नहीं हैं। कभी लक्ष्मण जी के रूप में आते हैं, जब भगवान विष्णु बनकर शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं
तो ये संकर्षण के रूप में, शेषनाग के रूप में सेवा करते हैं। जब भगवान कृष्ण रूप में आते हैं तो ये बलराम जी बनकर आ जाते हैं। भगवान अपने प्रेमियों को कभी छोड़ते नहीं हैं, इसलिए प्रेम करने योग्य तो इस संसार में केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण हैं। लेकिन किसी से भी प्रेम करते हैं हम तो पहले उनके विषय में जानना आवश्यक होता है। यदि हम किसी को जाने नहीं तो कैसे आकर्षण होगा, कैसे प्रेम करेंगे। और यदि हम चाहते हैं कि भगवान कृष्ण से हम प्रेम करें तो पहले उनके विषय में जानना तो पड़ेगा ना। कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं, यह सब तो जानना पड़ेगा। तभी तो यह सब जानेंगे, तभी तो फिर प्रेम होगा भगवान से। इस संसार में भी हम किसी से प्रेम करते हैं तो इच्छा रखते हैं, अच्छा क्या अच्छा लगता है पहनने में, क्या खाने में अच्छा लगता है, कहाँ घूमना पसंद है, सब जानते हैं कि नहीं। तो भगवान से यदि प्रेम करना है तो उनके विषय में भी तो जानना पड़ेगा। तो बताते हैं कि वे जो परम पुरुष भगवान हैं उनका नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है उन भगवान का? कृष्ण नाम है। क्या नाम है? कृष्ण नाम है। अच्छा, फिर पूछा ठीक है, लेकिन यदि हमें उनसे मिलना होगा तो कहाँ मिल सकते हैं, कहाँ मिलेंगे, कहाँ रहते हैं? बताइए, कहाँ रहते हैं भगवान? वृंदावन में, हृदय में। और कहाँ रहते हैं? अब हृदय में तक तो हमारी पहुंच नहीं, हम तो बाहर इतने डूबे हैं कि अंदर झांक ही नहीं पाते। बाहर ढूंढना है तो कहाँ जाएंगे? हाँ, जहाँ उनका नाम लिया जाता है वहाँ तो वे प्रकट हो ही जाते हैं। और कहाँ होते हैं, परमानेंट कहाँ रहते हैं, भगवान का परमानेंट एड्रेस क्या है? तो कुछ कहते हैं गोकुल में, कुछ कहते हैं वृंदावन में, मथुरा में, 4 धामों में। यहाँ तो भगवान हमेशा रहते ही हैं, तभी ना हम जाते हैं दर्शन करने के लिए। अच्छा, यहाँ तो भगवान है ही, लेकिन क्या इस स्थान पर नहीं है? तो भोलेनाथ ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान तो हर स्थान पर समान रूप से व्याप्त है, लेकिन प्रेम से प्रकट होते हैं। अब देखिए, जो जल होता है ना, पानी, जिसको साइंस में H2O कहते हैं, यह पानी भी हर स्थान पर होता है। हवा में H2O होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यह सब होता है। तो पानी भी हवा में है, नमी के रूप में पानी हवा में हमेशा होता है, वायुमंडल में होता है। लेकिन जब हमें प्यास लगती है तो क्या हम हवा में से पानी पी लेते हैं? नहीं पीते। प्यास लगती है तो प्यास बुझाने के लिए कैसे पानी पीना पड़ेगा? एक ग्लास में पानी भर के पीना पड़ेगा। कोई कहे, अरे ग्लास की क्या आवश्यकता है, पानी तो हर जगह है, जहाँ तुम बैठे हो वहाँ भी पानी है, जमीन खोदो, खोदते जाओ, कहीं तो पानी निकलेगा। तो कहेंगे, अरे भैया प्यास लगी है, जमीन खोदने थोड़ी ना बैठेंगे, किचन से, रसोई घर से मटके से पानी लेकर आएंगे, भर के पी लेंगे, तभी प्यास बुझेगी। उसी प्रकार से भगवान तो सर्वत्र है, लेकिन यदि हमें दर्शन करने हैं, प्रेम करना है, तो कहीं तो भगवान का स्वरूप होना चाहिए। तो भगवान मंदिरों में होते हैं, जहाँ नाम संकीर्तन होता है वहाँ होते हैं। अच्छा ठीक है, मान लीजिए कि हमने एक स्थान डिसाइड किया कि चलो वृंदावन में भगवान है। क्यों है? क्योंकि भगवान कहते हैं, स्वयं अपने मुख से कहते हैं, वृंदावनम परित्यज्य पदमेकम न गच्छति। वृंदावन छोड़कर मैं कभी भी कहीं भी एक पग भी आगे धारण नहीं करता, हमेशा वृंदावन में रहता हूँ। ठीक है, हम वृंदावन पहुंच गए। अब वहां गए, लेकिन वहां कृष्ण नाम के बहुत सारे बालक मिल गए। तब क्या करेंगे? कृष्ण नाम के बहुत सारे लड़के मिल गए, फिर क्या करेंगे? कैसे पहचानेंगे कि हमारे भगवान कौन है? तो कहा, यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है। यशोदा मैया और नंद जी उनके पिताजी हैं, ऐसे पहचान लेंगे। अच्छा मान लीजिए 2-4 लड़के ऐसे भी मिल गए जिनके माता पिता का भी नाम नंद यशोदा है, फिर कैसे पहचानेंगे? तो कहा, राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है। राधा रानी वे तो उनकी आह्लादिनी शक्ति हैं और उनकी माया बड़ी अद्भुत है, ऐसे पहचान लेंगे।
अच्छा, अच्छी बात है। ठीक है, यह तो पता चल गया कि माता पिता कौन है, प्रेमिका कौन है, नाम क्या है, रहते कहाँ हैं, लेकिन उनसे प्रेम करें क्यों? क्या कुछ करते धरते हैं? कहाँ नौकरी करते हैं? सरकारी है कि प्राइवेट है, रेलवे में है कि कहाँ है, यह सब देखते हैं कि नहीं? तो उनसे संबंध स्थापित करना है तो करते क्या है? कहा, लूट लूट दधी माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। भगवान लूट लूट कर दही माखन खाते हैं, ग्वाल बालों के साथ नृत्य करते हैं, इस प्रकार से अलग अलग लीला करते हैं। तो क्या चोर से विवाह करेंगे? ऐसा चोर जो माखन चुराता हो? कहा, नहीं नहीं, केवल माखन की चोरी नहीं करते तो और क्या करते हैं? फिर कहा, गज को ग्राह से मुक्ति दिलायो। जब कोई भक्त संकट में पड़ता है तो उसको मुक्त भी करते हैं, उसकी रक्षा के लिए तुरंत कूद पड़ते हैं। द्रुपद सुता की लाज बचायो। जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब भगवान ने रक्षा की। एक और प्रश्न किया गया है कि जो द्रौपदी थी उन्हें जुए में पांडव हार गए तो क्या वस्तु समझना चाहिए स्त्रियों को? तो यह तो गलत ही है। ये कब महाभारत में लिखा है कि सही किया था? यही तो गलती की थी कि द्रौपदी को वस्तु मानकर दांव पर लगा दिया था। तो यह एकदम गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और भगवान कृष्ण भी बाद में कहते हैं, लेकिन पहले तो भगवान रक्षा करते हैं। अच्छा, ठीक है, भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं, बड़े भक्तवत्सल हैं, लेकिन अभी तो हम यहाँ कथा में बैठे हैं और अभी तो हमारे खेती बाड़ी के काम है, कैसे वृंदावन जाएं? अभी तो नहीं जा सकते। लेकिन मान लीजिए कि हमें बात करनी है तो कैसे करेंगे? आप लोगों के कोई रिश्तेदार कहीं दूर रहते हो और आपको उनसे बात करनी हो तो क्या करते हैं? कैसे बात करते हैं? फोन पे कॉल कर लेते हैं और बात हो जाती है, तो फोन पे बात करते हैं। अब बताइए, यहाँ किस किस के पास मोबाइल है? किस किस के पास फोन है? ये शर्माते क्यों हैं? हम कौन से छुड़ा रहे हैं? आप ही के पास रहेंगे। तो बहुत सारे, सभी के पास आजकल मोबाइल होते हैं। कौन ऐसा है जिसके पास नहीं है? बच्चों को छोड़कर बड़े बड़े सबके पास मोबाइल होते हैं। तो आप सबके पास मोबाइल है तो क्या भगवान के पास नहीं होगा? नहीं होगा? होगा, और हमसे अच्छा ही मोबाइल होगा। तो हमारे पास भी है, उनके पास भी है, बस फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारे पास भी फोन है, उनके पास भी है। लेकिन यदि फोन लगाना है तो किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी? नंबर की। नंबर नहीं है। अच्छा, किसी के पास भगवान का नंबर है? किसी को पता है भगवान का नंबर? किसी के भी पास नहीं है, एक के पास भी नहीं है। यह तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है, अब भगवान का नंबर है तो शास्त्रों में ही होगा। तो शास्त्रों में एक बार नारद जी ने भी पूछा था, पिताजी, ब्रह्मा जी, भगवान का नंबर क्या है? कॉल करने की आवश्यकता पड़ती है, कभी कुछ पृथ्वी पर उपद्रव हो जाए तो बताना पड़ता है, सूचना देनी पड़ती है। तब ब्रह्मा जी ने वह नंबर बताया था। अब ये बताइए कि हमारे नंबर कितने डिजिट के होते हैं? 10। पक्का? तो हमारे नंबर 10 डिजिट के होते हैं, लेकिन भगवान का जो नंबर है, क्योंकि ग्रह का अंतर पड़ गया ना, हम पृथ्वी पर है और वो गोलोक वृंदावन में है, तो उनका 16 डिजिट का नंबर है। कितने डिजिट का? 16 डिजिट का नंबर है। और हमारे यहाँ तो इंग्लिश, हिंदी, ये सारी भाषाएं चलती हैं, नंबर रोमन नंबर में होते हैं। लेकिन भगवान के धाम में कौन सी भाषा चलती है? संस्कृत भाषा चलती है। चिंता मत कीजिए, भगवान को सारी भाषाएं आती हैं। आप बिहारी में कहेंगे, हिंदी में कहेंगे तो भी भगवान स्वीकारते हैं प्रार्थनाओं को, वे सब समझते हैं। लेकिन फिर भी हम उनसे प्रेम करना चाहते हैं, थोड़ी उनकी भी भाषा सीख लेते हैं। तो संस्कृत में भगवान का फोन नंबर है और कहा 16 डिजिट का है। तो ब्रह्मा जी बताते हैं, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम नाता परत रोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। देखो नारद, मैंने सारे वेद, सारे शास्त्र, सभी पुराण में देख लिया, लेकिन इस नंबर के अलावा और कोई नंबर नहीं है। कोई और बताए ना ये नंबर भी है, वो नंबर भी है, तो मत सुनना। क्यों? मैं नहीं कहती, ये ब्रह्मा जी कहते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। सारे शास्त्रों को खूब छानबीन के देख लिया,
हो सकता है और नंबर हो, लेकिन वे अलग अलग युगों के लिए हैं। कलयुग के लिए एक ही नंबर है। तब आगे कहा इति षोडशकम नाम नाम, 16 डिजिट का यह नंबर है। क्या नंबर है? तब कहा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान का फोन नंबर है। जो व्यक्ति विश्वास करेगा उसका तो फोन भगवान उठा देंगे, और जो व्यक्ति हंसी में ले लेगा अरे ये तो उल्लू बना दिया, तो भगवान उसका फोन नहीं उठाएंगे। और फोन लगाएगा भी ना तो रिसाइकल बिल में डाल देंगे या फिर ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, ब्लॉक कर देंगे, और कभी फोन नहीं उठाएंगे। तो यदि हमें भगवान को फोन लगाना है, उनसे बात करनी है, तो बहुत श्रद्धा पूर्वक इस महामंत्र का जप करना चाहिए। जब हृदय से जप करेंगे, कानों से सुनेंगे, तो एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि भगवान हमसे बात करेंगे, हमें दर्शन प्रदान करेंगे, क्योंकि यही एकमात्र माध्यम है